नहीं। सो रिलेशन एंड फंक्शन, सो जो टर्म यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये रिलेशन क्या है, रिलेशन और फंक्शन। तो फंक्शन तो ठीक है, पढ़ ले आगे। नाम सुना है रिलेशन का कभी पहले? हाँ। ये क्या होता है, क्या है रिलेशन, सुना है कभी? हम्म। हाँ, क्या सुना है? किसी भी दो या दो से ज्यादा चीज के बीच में कोई रिश्ता होता है तो आई एम रिलेशन। नॉट एबल टू हियर यू, जस्ट स्पीक लाउडली। किसी भी दो या दो से ज्यादा चीज के बीच में रिश्ता होता है तो रिलेशन बोलते हैं। हाँ, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए एक रिश्ता बनाने के, मतलब कम से कम कितने लोग होने चाहिए? हम्म, कितने लोग होने चाहिए कम से कम? दो। दो लोग तो होने ही चाहिए सर, है ना? ठीक है, हम्म, आपने बोला सर दो लोग तो होने चाहिए, दो लोग के बिना रिश्ता नहीं बनेगा। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में आपका जो रिलेशन है, यहाँ पर दो हमारी चीजें क्या क्या है, सेट है, क्या है, ये आपका सेट है, ये दिख रहा है। सो हियर, हाँ। नॉइस क्यों आ रहा है बेटा? ठीक है, सेट है, ये सेट है आपका, सेट वन और सेट टू। सेट का नाम सुना हुआ है, पहले जानते हो सेट के बारे में? हम्म। क्या होता है सेट, क्या होता है, क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स या फिर कुछ भी। कलेक्शन मतलब कलेक्शन किसका कलेक्शन? किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का। किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर क्या बोला आपने? सब्जेक्ट। कुछ बैकग्राउंड में आपके चल रहा है क्या, मतलब ऐसा आवाज क्यों आ रहा है? हेलो सुमित, यस सर। वो ठीक है? यस सर। अभी ठीक है ना सब, चलो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि कलेक्शन किसका कलेक्शन करना है आपको, व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट इट, जस्ट टेल मी। नो, आई थिंक दिस वन इज गुड ओनली। कलेक्शन किसका करना है आपको, किसका कलेक्शन की बारे में बात कर रहा हूँ, किसकी कलेक्शन की बात है? किसी भी सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट, कुछ तो मुझे ही बताओगे आप। यूनिक। हम्म, हाँ बोलो, कम ऑन टेल मी। किसका कलेक्शन? सेट तो सुना ना आपने, सेट, हम्म। सेट बोलते ना आपने, सेट के क्या हिंदी सुना है आपने, सुना है कभी हिंदी? घर पे सुना होगा सेट क्या होता है, बोलते ना कि पापा मुझे गेम के पूरे सीडी का सारा सेट लेते आओ, है ना, ये पूरा सेट लेते हम्म। आओ। या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं कि मुझे जो है ये टीवी का पूरा सेट चाहिए, क्या चाहिए, जो भी सामान सेट। का पूरा सेट चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि उन सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन चाहिए। ऐसा सुना है कि नहीं, बोला है कि कभी? हाँ। बोला है ना, हम्म। जरूर बोला होगा, है ना। सो द थिंग इज दैट कि सेट इज व्हाट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, व्हाट, वेल डिफाइंड, व्हाट इज दिस, वेल डिफाइंड कलेक्शन, व्हाट इट इज, कलेक्शन। कलेक्शन कलेक्शन। मतलब इकट्ठा करना, डिफाइन मतलब अच्छे से बताया गया हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन किसका भैया, वेल डिफाइंड कलेक्शन किस चीज का, ये बताओ। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसका,
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन करना है। क्या करना है? वेल डिफाइंड कलेक्शन करना है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, क्लियर? यस। ये बात तो समझ में आ रही है कुछ? अब देखो थोड़ा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एग्जाम्पल जरूरी है, राइट? सो वी आर गोइंग हियर एग्जाम्पल। सो हमने आपने क्या बोला कि सर, मैंने आपको बोला कि सुमित देखो बेटा आप जाओ और अपने क्लास के, आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? 58। 50? 58। 58, राइट? सो मैंने बोला कि सुमित 10 बच्चों के नाम ले आओ। क्या? अ सेट ऑफ, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ 10 स्टूडेंट। कितने? 10। स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्लास कौन सी? कौन सी क्लास है? 12। राइट? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ, नो। तो आपको बोला गया है कि आप जाओ बच्चों के नाम लिख के लाओ। तो अब बताओ आप क्या लिख के ले आओगे? कम ऑन, टेल मी द नेम्स। नाम। हाँ, अनुज। हाँ बोलो, नाम बोलो फास्ट। अनुज। हाँ, आलोक। यस आलोक, राइट? हम्म। हाँ, आलोक। ओके। आकाश। आलोक, आलोक, आकाश, भूषण। सॉरी, भूषण। भूषण, अनिकेत। अनिकेत, अनिकेत, अनुज। अनुज। उसके बाद और अमर, तेजस। अमर, तेजस, देन निनाद। कितने हुए? 7 ही हुए ना? सात। बाकी आर्यन। आर्यन। हाँ, उसके बाद आदित्य। आदित्य। ओके, नेक्स्ट अमित। अमित। आपने नाम लिखा दिया, राइट? है ना? अब इसको हम एक ब्रैकेट में कर लें। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट लगाते हैं ये ऐसा ब्रैकेट लगता है, इसको नाम पता है आपको? इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, हिंदी में कर्ली ब्रैकेट। ओके, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, किसको लिखते हैं? किसको लिखते हैं बेटा? नाम सेट। को। हाँ, ये क्या हम लिख रहे हैं? सेट। सेट को लिख रहे हैं। सेट को लिखने का तरीका ये हो गया है कि आप इस ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नो सर। नहीं है। आपने ये लिख के ले आए। तो अब बात ये है कि क्या ये सेट है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, है ना? विल मूव अहेड। अभी देखो, ये क्लियर है ना? अगर 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 जो भी यहाँ पर है, अगर हम सेट के बारे में बातें करें, अगर हम सेट की बातें करें, आपको नाम दिया गया, अगर आपके दोस्त आलोक को भेजा जाए, किसको भेजा जाए? आलोक। आपका दोस्त आलोक है, राइट? उसको भी हमने क्या बोला? सेम काम बोला। क्या बोला? यही एकदम यही काम बोला है हमने। तो उसने भी नाम लिख के ले आया। अब वो क्या नाम लिख के लाया देखो ध्यान से। उसने लिखा आकाश, देन भूषण, और क्या बोला उसने? अनिकेत, मोहन, सत्येंद्र, राइट? विजिबल ना?
You can zoom it also if you are not getting. Satyendra, okay. Then Shumit. How many it becomes? Tejas, Aryan, Aditya, हो गया बेटा? और बचा कोई? लास्ट इज अनुज, राइट? उसने ये नाम लिख के लिया, ठीक है। हाँ। काम दोनों लोग को एक ही दिया गया था। क्या दिया गया था? नाम लिख के लाया। हाँ, कैसा नाम लिखना है? व्हाट Set. काइंड ऑफ नेम यू हैव टू राइट इट? सेट के नाम लिखने, राइट? 12. सेट के नाम लिखने हैं, 12. 10 बच्चों के नाम लिखने हैं, 12. ठीक है। जब 10 बच्चों के ही नाम लिखने हैं, आपको भी लिखने थे, आपके दोस्त को भी लिखने, दोनों ने नाम लिखे। क्या दोनों नाम सेम है? क्या दोनों लिस्ट नहीं। सेम है? बताओ। नहीं। Does the both list are same? No. अब किस लिस्ट को मान के चलेंगे हम? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? कौन से लिस्ट को मानोगे बताओ? दोनों का। दोनों को मानेंगे। कंफ्यूजन आ गया ना? कोई बोलेगा नहीं सर मेरा, आलोक बोलेगा सर मेरा लिस्ट लीजिए, आप बोलोगे मेरा लिस्ट लीजिए, तो फिर किसका लिस्ट लें बताओ? मेरे पास तो प्रॉब्लम आ गई। हाँ, मैं सुमित का लिस्ट मानूं या आलोक का? है ना? मैं आलोक का मानूंगा तो सुमित बोलेगा सर मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते, है ना? और सुमित को मानूंगा तो आलोक क्या बोलेगा? सर मेरे इसको ध्यान नहीं दे रहे, राइट? है ना? है कि नहीं? Yes. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? प्रॉब्लम समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ। दोनों लिस्ट क्या हो रही है? डिफर हो रही है। क्या तुमने गलत लिस्ट बनाया? नहीं। आलोक ने गलत लिस्ट बनाया? नहीं। नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या थी? फिर प्रॉब्लम देखो बेटा, यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर आप डिफिनेशन अगर देखो ध्यान से, ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है वेल डिफाइंड। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखो क्या बोला गया है? हाँ, तो ये बातें ही वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपका सेट नहीं है। ये क्या आपका सेट ये नहीं है। ये बात कब सही होता है? जब आपका 10 ही बच्चे होते। अब हम यहाँ पर चेंज क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। राइट द नेम ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हु आर, यहाँ हम लिख दें हु आर फेलियर। गधों के नाम लिख के लाने थे, टॉपर के छोड़ दो, टॉपर के सभी लिखते हैं, हम लोग गधों के नाम भी लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे बैक बेंचर्स के नाम लिखने हैं, फेलियर्स के बच्चों के नाम लिखने हैं। अब क्या दोनों के लिस्ट सेम होंगे? हाँ। सारे फेलियरों के नाम हाँ। लिखने हैं, तो अब 10 बच्चे तो लास्ट जो नीचे के फेल वाले बच्चे, इन सारों के नाम लिख लोगे, चलेगा? अब ये दोनों लिस्ट सेम हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ आई? फिर से देखो, थोड़ा फिर से देखो। तो इसको हम बोल देते हैं कि सेट नहीं है ना? यहाँ हम देख लेते हैं इसको, दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। ओके, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Come to the point. So what is the set then? This is the true example. अब ध्यान से देखो आप, एग्जाम्पल आपको बोला गया। अब देखो सेट लिखते कैसे हैं ये भी देखते जाओ, हम ऐसे पढ़ते हैं लिखते कैसे हैं। ये ए, सेट ए कौन है? सेट ए, क्या बोलेंगे? ऑल द एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है? एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या बोलेंगे? एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलो, एक्स एक्स X
इज द एलिमेंट, X is the element. हाँ एलिमेंट है, क्या है ये, एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट है। एलिमेंट कौन हो गया, जैसे सेट के अंदर जो लिखा गया था, ये जो सुनील क्या था इसमें, ये एलिमेंट था, क्या था, Element. एलिमेंट, केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं, लेकिन हाँ कुछ सिमिलर काइंड, ठीक है। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, जो अंदर होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट है। एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इसका सेट ए का, सच दैट, क्या, सच दैट, सच दैट यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ऐसा सर्कल वाला आता है ना, सेमी कॉलन, कॉलन, कॉलन पता है, सेमी कॉलन पता है, कॉलन, सच Yes, दैट। sir. अब x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ फर्स्ट 10 Natural नेचुरल, number. फर्स्ट 10 नेचुरल, फर्स्ट 5, क्या, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्या लिखा हमने, x इज अ फर्स्ट First one. 5 नेचुरल नंबर। गेटिंग माय पॉइंट, बात Yes, समझ sir. आ रही है, x क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। अब फिर से आपको और सुमित को काम दिया गया कि ये लिख के बताओ, तो आप जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे क्या लिखोगे, बोलो क्या होगा, बोलो, 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5, राइट, मजा, बढ़िया। अब हमने आलोक को बोला, आलोक भी क्या लिखेगा, 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5, बोथ विल राइट द सेम, दोनों की लिस्ट सेम है, दोनों की लिस्ट सेम है कि नहीं, किसी का डिफरेंस है, नहीं. दोनों का सेम है मतलब सेट बन रहा है, दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन हो रहा है, Yes. डज दिस वेल डिफाइंड, डज दिस Yes. वेल डिफाइंड, Yes. हाँ, तो ये क्या है, सेट है, क्या है, Set. गॉट माय पॉइंट, डज दिस सेट और नॉट, Yes. है ना, ठीक है, चलो, वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो है, 10 मिनट में लॉग आउट होगा, फिर से इसको लॉग इन कर लेना है हमें, ठीक है, Yes, डाउट sir. है, हाँ, सो नाउ सी इट ओवर हियर, वेल डिफाइंड कलेक्शन समझ में आ गया ना। चलो देखो, अगर इसमें एक चीजें हो सकती है, थोड़ा डाउट कभी के बच्चों को आता है, जैसे आपको भी आ सकता होगा कि सर मैं ऐसे नहीं ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, किसी ने बोला 5 सर, 4 1 3 2, आपने सर बोला 5 नेचुरल नंबर, उनमें से 5 नेचुरल नंबर में लिख दिए, क्या सर ये भी सेट है, क्या लगता है सेट है, बोलो सेट है, हाँ. क्या दोनों एक है, हम्म. नहीं है कि है, है. तो दोनों में कोई अंतर, एक क्या, अरेंज. हाँ ऑर्डर का डिफरेंस है, क्या है, ऑर्डर. there is difference in only order, so in set order doesn't matter, what, लिख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, यस सर. क्या होगा यहाँ पर, in set the order does not matter, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, सेट में Yes, क्या sir. क्या मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें, नो सर. हाँ, तो आप तीनों में से कोई भी लेके आओ, तीनों ही एक ही सेट है, उसको अलग अलग नहीं कहना, क्या बात समझ में आ गई, यस सर. सेट क्या होता है समझ में आया, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और क्या, सेट क्या है, पहली बात ऑर्डर वेल डिफाइंड है,
दूसरा क्या है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, ओके। चलो यस सर। अभी हम कुछ और देखते हैं इसी में। we will see next। ठीक है, हमें क्या देखना है इसमें, और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं एग्जांपल के ऊपर, तो समझेगा, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। देखो ध्यान से, यस सर। मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़ा और करेंगे तो समझेगा। बोलो सेट का एग्जाम्पल बताओ, आप ही बताओ, चलो। सेट बी, ए के बाद बी आता है, बोलो क्या लिखें। एक्स, क्या पढ़ेंगे, एक्स, बोलो। एक्स इज एलिमेंट हाँ किसका एलिमेंट है, बी का। हाँ कैसे है, एक्स इज द एलिमेंट पता है। ऑफ बी, एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी सच दैट, एक्स क्या है, क्या है बेटा, इवन नंबर्स। एक्स इज एन इवन नंबर, ओके ठीक है। एक्स, मैंने बोला एक्स इज ए फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यस सर। हाँ तो अब इसको अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, बोलो क्या क्या फर्स्ट इवन 5 नंबर बनेंगे। 0 2 जीरो इज इवन नंबर, डज जीरो सॉरी इज इवन 2 नंबर, नो नो व्हाट इज इवन नंबर, बोलो। 2 4 6 8 हाँ द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2, 2 जीरो है इवन। होमवर्क लिखो, होमवर्क में आपको नंबर सिस्टम थोड़ा ध्यान देना है कि जीरो इवन नंबर है कि नहीं, ठीक है। चलो आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है इवन नंबर पर, इवन नंबर हम बताएंगे आपको, आप थोड़ा होमवर्क करके लाओगे, ठीक है। यहाँ क्या कर दें हम, जीरो में कंफ्यूजन होता है लोगों को, यहाँ क्या कर दिया हमने, फर्स्ट 5, क्या ऑड कर ले, चलो ऑड नंबर कर ले, ठीक है। ठीक है तो ठीक है फिर, तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या क्या आएगा बताओ। 3 5 1 3 5 देन 7 7 देन 9 और भी, और भी, हो गया ना। हो गया है ना, हो गया, ठीक है सुमित। हम्म हाँ 1 3 5 7 9 क्या, और 1 3 5 7 9। अब आपको सर डाउट आ रहा होगा सर आप कौन सा बोल रहे हैं, हम कौन सा लिखें, क्या है क्या, तो देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। देखो दो तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, दो तरीका, रिप्रेजेंट मतलब समझता है ना वो क्या होता है, रिप्रेजेंट मतलब दिखाना, क्या कैसे दिखाना। दिखाएंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो क्या बोलेंगे, एक होता है आपका, एक हो गया आपका, बोलो, बोर हो रहा है, नहीं हो सर। गया, हाँ क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या
सेट बिल्डर, और दूसरा हो गया, दूसरा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। हाँ, पढ़ाई करके आए हो आप लगता है, गुड। रोस्टर फॉर्म। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो मुझे पूछते जाओ, फ्रीली पूछो। हाँ, यस सर। रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होगा? जिसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि हमारे पास इतना है, इतने सामान लगेंगे, ये लगेंगे, बट एग्जैक्ट नहीं बताते क्या? यहाँ पर आपको बताया गया कि एक्स इज अ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, बट कौन कौन से ऑड नंबर हमें बताए नहीं गए हैं, जस्ट एक वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है। क्या लिख दिया है? एक वर्ड फॉर्म। वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है कि ये नंबर है, दैट इज कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे आपको बोला गया कि बेटा आपकी क्लासेस जो है 3:30 बजे से कब तक चलेगी? बोलो, कितने देर आपकी क्लास चलेगी? क्या बताया गया आपको क्लास? 4:30। हाँ, 4:30, तो ठीक है, उसके बाद भी चलेगी ना? हम्म। हाँ, हाउ मेनी आवर्स क्लास डेली लेंगे आप? 1.5 hour। 1.5 आवर, हाफ आवर। ठीक है। बट मैथ्स के बाद भी और क्लास होगी, फिजिक्स होगी, हम्म। केमिस्ट्री होगी, हम्म। बायो होगी तो बायो भी होगी, तो 4 क्लासेस होंगी डेली। तो अगर 1.5 हम्म। इंटू 4 कर दिया जाए तो 6 होता है। आपको बोला गया 6 आवर्स की क्लास है, बट आपको अगर नहीं बताया जाए एग्जैक्ट कौन सी क्लास कितने कितने पर है, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे उसको? दिस इज सेट कॉल्ड बिल्डर। दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। गेटिंग? यस सर। रोस्टर फॉर्म का नाम सुना? रोस्टर का नाम सुना है? रोस्टर, रोस्टर का नाम सुना है? नहीं सुना? नहीं। नहीं सुना। टाइम टेबल, एग्जैक्ट टाइम टेबल मिला होगा आपको आज कि पहले मैथ्स की हम्म। क्लास होगी, मैथ्स की क्लास कब से कब तक होगी, ये पता होगा आपको, है ना? तो 4:30 हाँ। टू ये हो गया, एग्जैक्ट डिटेल दे दिया गया। क्या दे दिया गया आपको? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिटेल दे दिया गया। जैसे आपने अपने दोस्तों के नाम लिखे थे, यहाँ पर क्या लिखे थे? दोस्तों के नाम यहाँ पर लिखे थे ना? जैसे यहाँ पर देखो, आपको 5 नेचुरल नंबर बोला गया था लिखने के लिए, मान लो, तो 5 नेचुरल नंबर, अब कौन कौन से एग्जैक्ट आपको बताए नहीं गए हैं, पूरे डिटेल आपको दिए गए नहीं थे, बट हम्म। आपने जब इसको नीचे वाला लिखा तो क्या लिखा? ये दिख रहा है नीचे, क्या लिखा फिर? एग्जैक्ट